12th के बाद जो इम्पोर्टेंट एक कोर्स होता है उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बीएसटीसी यानी कि बीएसटीसी क्या होती है, बीएसटीसी को कौन कर सकता है, इसकी योग्यता क्या रहती है, इसका फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, कब फॉर्म निकलते हैं और इसको करने के बाद क्या किस किस जॉब में चांस हैं और कौन सी जॉब लग सकते हैं, इस बीएसटीसी करने का क्या फ़ायदा है, इन सारे टॉपिक्स पर आप आज अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। बीएसटीसी उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट बीएसटीसी की फुल फॉर्म होती है। अब इसको देखते हैं कब किया जाता है, 12th के बाद जब आप 12वीं पास कर लेते हैं उसके बाद एक कोर्स होता है जिसको आप कर सकते हैं। अब इसकी वैधता मतलब कितने साल का होता है, तो ये जो कोर्स होता है बीएसटीसी का ये 2 ईयर का होता है यानी कि 2 साल का कोर्स होता है। अब जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया यानी कि बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई वो कर दिया, इसकी नोटिफिकेशन निकलने के बाद इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं लगभग 1 महीने तक, डेट को एक्सचेंज भी किया जाता है। तो इसका जो फॉर्म अप्लाई होने के बाद एक इंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको अपन प्रवेश परीक्षा बोल सकते हैं। प्रवेश परीक्षा होती है जिसमें 600 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 600 नंबरों के 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंट्रेंस एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आता है, उसके रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग की प्रक्रिया चलाई जाती है। उसमें नंबर लाए हैं आपने, जो आपने उसमें प्राप्त अंक किए हैं उनके आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज आवंटित किए जाते हैं। अब 12th में देख लेते हैं, मतलब 12th में जो 12वीं परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कम से कम आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए 12वीं क्लास में। और जो SC/ST हैं जिनको आरक्षण है उनको 45%, यानी कि जो SC/ST का जो विद्यार्थी है उनको कम से कम 45% और जो जनरल है उनको कम से कम 50% अंक प्राप्त होना चाहिए। तो इसकी आयु सीमा क्या रहती है, इसकी आयु सीमा रहती है 28 साल, यानी कि आपकी 28 साल से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए इसको बीएसटीसी को करने के लिए, ठीक है। अब बीएसटीसी की जो इंट्रेंस एग्जाम है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, एक तो उसमें करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं यानी कि जीके आता है, उसके बाद में रीजनिंग आते हैं, उसके बाद में भाषा लैंग्वेज आती है यानी कि भाषा से संबंधित क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश और हिंदी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी होता है, उसका जो एक तरफ से शिक्षक अभिक्षमता इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो शिक्षक अभिक्षमता होती है यानी कि मनोविज्ञान होते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 600 अंकों के प्रश्न होते हैं, कुल कितने प्रश्न होते हैं 200 अंक, उनमें से आप जो प्राप्त अंक करते हैं उनके आधार पर काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उनके बाद आपको कॉलेज आवंटित किए जाते हैं। अब आपने बीएसटीसी कर ली तो इसमें कैरियर क्या है, तो इसके लिए आपको 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा यानी कि रीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें आप 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ा सकते हैं, उनके लिए टीचर बन सकते हैं 5वीं के बच्चों के लिए, ठीक है। 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर बन सकते हैं रीट का एग्ज़ाम देने के बाद। अब रीट को भी 2 भागों में, मतलब रीट का एग्ज़ाम होने के बाद भी अब डायरेक्ट उनमें सिलेक्शन नहीं होता, रीट का एग्ज़ाम होता है, पहले उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा उसको क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने बीएसटीसी का कोर्स कर रखा है तो आप 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आई होगी। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन जो पीटीटी होता है यानी कि बीएड या बीएसटीसी इन दोनों में से कौन सा करना चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।